बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, व्यास डेरे में कुछ सेवादारों को बाबा जी की एक तस्वीर पड़ी मिली और तस्वीर के पीछे जो कुछ लिखा हुआ था उसको जब सेवादारों ने पाया तो सबके होश उड़ गए। उसी दौरान यह बात बाबा जी के पास भी पहुंच गई और बाबा जी ने जब अपनी उस तस्वीर को हाथ में लेकर उस पर लिखे शब्द पढ़े तो बाबा जी भी हैरान रह गए। पूरी बात विस्तार से हम आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास उस पर सुनाने जा रहे हैं। हम संगत जी से विनती करते हैं कि प्रेम से राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े। संगत जी, यह बात हम सब जानते हैं कि ज्यादातर सत्संगी अपने पर्स में, अपनी जेब में अपने सतगुरु की एक छोटी सी तस्वीर जरूर रखते हैं। वह तस्वीर सिर्फ कागज नहीं होती बल्कि हर सत्संगी की श्रद्धा, भरोसा और जुड़ाव उसी में समाया होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान बाबा जी की फोटो के पीछे कुछ ऐसा लिख दे जिसे देखकर सिर्फ संगत ही नहीं बल्कि खुद बाबा जी भी कौंक जाए तो आप क्या कहेंगे? साध संगत जी, आज की यह घटना एक ऐसे ही सेवादार भाई के बारे में है। बाबा जी के एक प्यारे सत्संगी बड़ा ही सीधा साधा तथा दिल से सेवा करने वाला इंसान थे। उसके पर्स में बाबा जी की तस्वीर तो थी ही, पर तस्वीर की बैक साइड पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसके कारण बाबा जी ने उसे उसी वक्त अपने पास बुला लिया। अब बाबा जी ने ऐसा क्या देख लिया था कि वे खुद भी हैरत में पड़ गए। यही मैं आपको इस घटना में सुनाने जा रहा हूँ, इसीलिए कृपया करके पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। यह सेवादार भाई अंबाला का रहने वाला था। वहां उसकी एक खिलौनों की दुकान चलती थी। पत्नी भी सत्संगी थी और अक्सर डेरे जाया करती थी। दोनों का जीवन साधारण लेकिन मालिक की भक्ति से भरा हुआ था। एक बार डेरे में सड़क निर्माण की सेवा चल रही थी। अलग अलग केंद्रों से सेवादार बुलाए जा रहे थे। उसी समय इस भाई को भी सेंटर से फोन आया, डेरे में सड़क बनाने की सेवा है, अगर इच्छा हो तो 3 दिन के लिए जत्थे के साथ चल सकते हो। भाई की पत्नी दुकान में उसका हाथ बंटाती थी। उसने प्यार से कहा, आप निश्चिंत होकर सेवा के लिए चले जाइए, दुकान मैं संभाल लूंगी। पति ने बात मान ली, अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया और अगले दिन सुबह सुबह जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर सभी सेवादार प्यार से बाबा जी के शब्द सुनते बोलते रहे। 4 घंटे की यात्रा के बाद जत्था डेरे पहुंच गया। वहां सड़क बनाने का काम जोरों पर था। जत्थेदार ने सभी को उनकी उनकी ड्यूटी लगाकर सेवा पर लगा दिया। दिन यूं ही सेवा करते करते निकल गए। देखते देखते 3 दिन पूरे हो गए और अब वापसी का समय आ गया। सभी सेवादारों ने अपने बैग पैक किए और लंगर खाने जाने लगे। इस भाई को घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना था। वह कूपन लेने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, मगर जैसे ही हाथ जेब में गया उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर्स जेब में था ही नहीं। इस भाई ने घबराहट में अपनी हर जेब टटोल ली पर पर्स कहीं नहीं मिला। फिर उसने अपना बैग उलट-पलट कर देखा, लेकिन पर्स वहां भी नहीं था। परेशान होकर उसने आसपास सेवा कर रहे सेवादारों से पूछना शुरू किया, किसी को काले रंग का पर्स मिला हो तो मुझे बता देना, मगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। आखिर में इसने डेरे के ऑफिस में जाकर पर्स खोने की रिपोर्ट लिखवा दी और फिर लंगर खाने की तरफ चला गया। साध संगत जी, हुआ यह था कि सेवा करते समय उसका पर्स गिर गया था, पर उस वक्त किसी की नजर नहीं पड़ी। काम पूरा होने के बाद बाबा जी उस सड़क वाले इलाके का जायजा लेने पहुंचे। जायजा लेना तो एक बहाना होता है। बाबा जी तो सेवा वाली जगह पर अक्सर दर्शन देने जाते हैं। बाबा जी जब उस सड़क पर चल रहे थे तो बाबा जी को वही पर्स जमीन पर पड़ा मिला। बाबा जी ने अपने साथ वाले सेवादार से कहा, देखो यह किसका पर्स है, इसमें कोई पहचान, आधार कार्ड, आईडी जरूर होगी। यह पर्स दफ्तर में भिजवा देना जिससे कि इस पर्स के मालिक तक पर्स पहुंच सके। सेवादार ने पर्स खोला और ध्यान से देखा, लेकिन उसमें पहचान का कोई कागज नहीं था, सिर्फ थोड़े पैसे और बाबा जी की एक तस्वीर थी। उसने तुरंत बाबा जी से कहा, बाबा जी इसमें आपकी फोटो है और कुछ पैसे हैं। बस बाबा जी ने यह सुनकर पर्स अपने कुछ पैसे हैं। बस बाबा जी ने यह सुनकर पर्स अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपनी ही तस्वीर को पर्स से निकाला और गौर से देखने लगे, पर जैसे ही फोटो की पिछली तरफ नजर गई, बाबा जी भी अचंभे में रह गए। उस तस्वीर के पीछे पेंसिल से बड़े ही भावुक शब्दों में लिखा हुआ था, अगर यह पर्स किसी को रास्ते में मिल जाए या किसी ने उठा लिया हो या चोरी कर लिया हो तो इसमें रखे पैसे आप चाहे तो रख लेना, पर इस फोटो को कृपया इस नीचे लिखे पते पर जरूर भेज देना। यह मेरे बापूजी की तस्वीर है। आप अगर पैसे निकालकर पर्स फेंक दोगे तो मेरे बापूजी की फोटो की बेअदबी हो जाएगी, इसलिए इसे जरूर वापस भेज देना।
यह फोटो मेरे लिए अनमोल है। धन्यवाद। यह सब पढ़कर सिर्फ बाबा जी ही नहीं, सेक्रेटरी साहब और साथ खड़े सभी सेवादार एकदम स्तब्ध रह गए। बाबा जी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह पर्स सड़क सेवा कर रहे जत्थे में से किसी सेवादार का होगा। इसे बुलाकर लाओ। तुरंत एक सेवादार जत्थेदार के पास गया और पूछा, क्या आपके जत्थे में किसी भाई का पर्स खोया है? जत्थेदार बोले, हाँ जी, हमारे एक सेवादार का पर्स गुम हो गया था। उन्होंने तुरंत अंबाला वाले सेवादार को आवाज लगाई और कहा, तुम इनके साथ जाओ। अंबाला वाला सेवादार थोड़ा हैरान सा हो गया। वह जाते जाते पूछने लगा, भाई जाना कहाँ है? अगर पर्स मिल गया है तो दे ही दो ना। सेवादार ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो बाबा जी ने हुक्म किया है कि आपको उनके पास लेकर चलूं। यह सुनकर उस भाई के दिल की धड़कन तेज हो गई। मन में सोचने लगा, हे मालिक, जाने कौन सी गलती हो गई है जो बाबा जी ने सीधे बुला लिया। हल्का सा घबराया हुआ वह सेवादार बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी के हाथ में उसका पर्स था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं, बस मेरे पैसे और मेरी ही फोटो। भाई ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबा जी, आप ही मेरे बापूजी हो। क्या बेटा अपने बाप की तस्वीर नहीं रख सकता? यह सुनते ही बाबा जी के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान फैल गई। फिर बाबा जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, फोटो के पीछे तूने जो लिखा है वह भी पढ़ लिया हमने। यह सुनकर सेवादार की आंखें भर आई। उसने भावुक होकर कहा, बाबा जी, कोई मेरे बापूजी की फोटो की बेअदबी कर दे, यह बात मैं सह ही नहीं सकता। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस सेवादार भाई को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी तस्वीर से आप सबकी भावनाएं जुड़ी होती है। तस्वीर इसलिए दी जाती है कि संगत को हर पल यह याद रहे कि सतगुरु साथ है। इससे भजन सिमरन में सहूलियत होती है। लेकिन हम करने क्या लगे? हमने उसी तस्वीर में रूहानियत तलाशनी शुरू कर दी। रूहानियत कागज पर छपी फोटो में नहीं मिलती बेटा। तस्वीर तो बस एक कागज का टुकड़ा है। मैं अपनी संगत को भ्रमों से बाहर करना चाहता हूँ और मेरी संगत बाहर ही नहीं निकलना चाहती। अगर गुरु की तस्वीर की भक्ति करने से मालिक मिलता तो मैं खुद सारी संगत को अपनी तस्वीर की भक्ति करवाने को कहता। आगे बाबा जी बोले, जिस दिन तुम मेरी तस्वीर को अपने मन के फ्रेम में लगा लोगे उस दिन मैं समझूंगा कि तुम्हें सच में रूहानियत का अर्थ समझ आ गया। कोई तस्वीर की कदर करे या ना करे, यह उसके अपने कर्म है। हम दुनिया को बदलने या समझाने थोड़े ही आए हैं। इतने महापुरुष हुए पर दुनिया आज तक नहीं बदली। इसलिए बेटा, तू बस भजन सिमरन पर ध्यान दे। जो कुछ पाना है वह अंदर से ही मिलेगा। बाहर ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर फोटो के आगे सिर झुकाने से ही रूहानियत मिल जाती तो यह दुनिया कब की खाली हो चुकी होती। इतना कहकर बाबा जी ने उसका पर्स उसके हाथ में लौटा दिया। भाई की आंखें नम थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। बाबा जी उसे राधास्वामी कहकर आगे बढ़ गए और यह भाई भी अपने जत्थे के साथ बस में बैठकर अंबाला लौटने लगा। रास्ते भर उसने पूरी घटना अपने साथी सेवादारों को सुनाई। सब के सब यह किस्सा सुनकर दंग रह गए कि बाबा जी ने कितनी सरलता से, कितनी गहराई में उतरकर उसे रूहानियत का असली मतलब समझा दिया। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास, उस पर एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। जब बाबा जी हरियाणा के गुड़गांव में पुलिस का भेष बनाकर अपनी एक सत्संगी लड़की की संभाल करने पहुंच गए थे। यह सच्ची साथी हरियाणा के गुरुग्राम में काम करने वाली एक लड़की कैथल की रहने वाली थी और उसकी पूरी पढ़ाई भी वही हुई थी। लड़की और उसके माता पिता तीनों ही सत्संगी परिवार से थे। माँ बाप ने नाम दान ले रखा था, लेकिन लड़की ने अभी तक नाम दान नहीं लिया था। इसके बावजूद उसका भरोसा बाबा जी पर उतना ही गहरा था जितना अपने माता पिता पर। लड़की ने सीए की पढ़ाई की थी और बाबा जी की कृपा से वह पहली ही कोशिश में परीक्षा पास हो गई। साथ संगत जी, आप सब जानते हैं कि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत कम बच्चे पहले प्रयास में सफल हो पाते हैं। इसीलिए जब उसका रिजल्ट आया तो पूरा परिवार खुशी से भर उठा। सीए पूरा होने के बाद गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर भेजा, लेकिन लड़की का मन अपने ही शहर में रहने का था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और हमेशा सोचती थी कि उन्हें अकेला छोड़कर वह कहीं दूर कैसे जा सकती है। लेकिन कैथल जैसे छोटे शहर में अच्छी नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं था। माता पिता ने प्यार से उसे समझाया कि यह मौका छोड़ना ठीक नहीं और जब तक उसे अपने शहर में कोई ठीक ठाक नौकरी न मिल जाए तब तक गुरुग्राम में काम कर लेना चाहिए। लड़की ने माता पिता की बात मान ली और नौकरी स्वीकार कर ली। गुरुग्राम जाने का दिन आया तो लड़की जितनी उत्साहित थी, उसके माँ बाप उतने ही चिंतित भी।
एक बेटी, वह भी अकेली। किस माँ बाप को फिक्र नहीं होती, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि बाबाजी हर पल उसके साथ रहेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। लड़की के जाने वाले दिन उसके माता पिता उसे अपनी कार से खुद गुरुग्राम छोड़ने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसकी रहने की व्यवस्था एक अच्छे से पीजी में करवा दी, ताकि उनकी बेटी को किसी तरह की परेशानी न हो और वह आराम से नई नौकरी शुरू कर सके। गुरुग्राम पहुंचकर लड़की ने वहीं रहकर नौकरी शुरू कर दी। वह अपने काम को दिल से करती थी और हर रोज पूरी लगन के साथ ऑफिस जाती। प्राइवेट कंपनियों में काम का दबाव तो स्वाभाविक है, इसी तरह उसकी कंपनी में भी प्रेशर बहुत रहता था। लेकिन यह लड़की मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह हर काम समय पर और पूरे मन से करती थी, इसलिए कंपनी वाले भी उसके काम से बेहद खुश थे। काम की व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती थी कि कई बार उसे पीजी पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज जाते। हालांकि गुड़गांव जैसा शहर रात 8 बजे भी पूरी तरह जागा रहता है। सड़कें भरी रहती है, ऑफिसों से निकलती भीड़ होती है और हर तरफ हलचल देखने को मिलती है। इसी वजह से लड़की को उस समय घर लौटने में कभी कोई डर या परेशानी महसूस नहीं होती। जब भी ऑफिस में देर हो जाती, कंपनी अपनी कैब से उसे और बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ देती थी। इसी बीच मार्च का महीना आ गया और आप सब जानते ही हैं कि अकाउंट्स का असली तूफान इसी महीने आता है। 31 मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होता है, इसलिए हर कंपनी का अकाउंट्स विभाग इसी समय सबसे ज्यादा दबाव में रहता है। टैक्स से जुड़े ढेरों काम, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स और क्लोजिंग की भागदौड़, यह सब उसी महीने चरम पर होता है। मार्च के आखिरी हफ्तों में लड़की को रोज रात के 11 बजे तक काम करना पड़ रहा था। कंपनी की कैब उसे देर रात भी आराम से पीजी पहुंचा देती, इसलिए काम निपटाने पर उसका पूरा ध्यान रहता था। फिर आया 31 मार्च, ईयर एंड क्लोजिंग का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन तो हालत और भी व्यस्त थी। लड़की सुबह सवेरे ही ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंच गई ताकि जितना पेंडिंग काम था वह दिन में ही निपटा सके। कंप्यूटर ऑन किया और बिना एक पल रुके काम में लग गई। ना उसने दोपहर का खाना खाया, ना 1 मिनट का ब्रेक लिया और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। काम का बोझ इतना था कि लगभग सभी कर्मचारी अपना अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे, लेकिन लड़की को उस दिन भी रात 11 बज गए। जैसे ही उसका अंतिम काम पूरा हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह कंपनी की कैब वाले ड्राइवर को फोन कर दे। गार्ड ने बार बार कॉल किया, बार बार कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का फोन किसी हालत में लग ही नहीं रहा था। कई मिनट कोशिश करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया तो लड़की ने मजबूर होकर अपने बॉस को कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। बॉस ने भी खुद कैब ड्राइवर को फोन लगाया, लेकिन वही नतीजा, फोन बंद या अनरीचेबल ही आ रहा था। आखिर में बॉस ने कहा, तुम बाहर से कोई टैक्सी या ऑटो ले लो, कंपनी उसका किराया दे देगी। लड़की ने धीरे से कहा, सर, पैसों की बात नहीं है, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए डर लग रहा है। बॉस ने सामान्य अंदाज में कहा, अरे यह गुरुग्राम है, यहाँ लड़कियां रोज देर तक काम करके अकेली ही घर जाती है। टेंशन मत लो, मेन रोड पर निकलो, कोई ना कोई कैब या ऑटो मिल ही जाएगा। लड़की के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अकेली ही ऑफिस से बाहर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलकर वह मेन रोड पर आ गई। दिल में डर था, लेकिन होठों पर एक ही अरदास, हे मेरे बाबाजी, मुझे अपने संरक्षण में रखना, मुझे सुरक्षित घर पहुंचाए देना। करीब 10 मिनट तक सड़क किनारे खड़े होकर वह लगातार बाबाजी का नाम जपती रही। तभी दूर से एक कैब उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। कैब वाले ने जब रात के करीब 12 बजे एक लड़की को अकेली खड़ी देखा तो वह उसकी तरफ गाड़ी रोककर ले आया। लड़की ने उससे अपना पता बताया और पूछा कि क्या वह वहां तक छोड़ देगा। कैब ड्राइवर ने तुरंत हाँ कर दी। लड़की को यह एहसास नहीं था कि वह पहले से शराब पिए हुए था। किराया तय करके वह कैब में बैठ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, शराब की गंध उसकी नाक में पहुंची और उसे समझ आया कि ड्राइवर नशे में है। दिल में डर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि यह वह रास्ता ही नहीं था जहां से वह रोज अपने पीछे ही जाती थी। सड़क पूरी तरह अलग दिशा में जा रही थी। लड़की ने घबराकर कहा, भाई साहब, मुझे यही उतार दीजिए, मैं आगे नहीं जाऊंगी। ड्राइवर ने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन उसके तुरंत बाद पीछे मुड़कर बोला, मैडम, यह इलाका बिल्कुल सुनसान है, यहाँ उतरना ठीक नहीं, बैठो, मैं आपको आपके पीछे तक ही छोड़ दूंगा। लड़की की धड़कनें तेज होने लगी। उसकी हालत देखकर साफ था कि डर उसे भीतर तक पकड़ चुका था।
उसी बीच अचानक ड्राइवर की बगल वाली सीट का दरवाजा खुला। लड़की कौंक गई। उस साइड से एक आदमी अंदर आ गया और जैसे ही कैब वाले ने देखा उसकी आंखें फैल गई। वह एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में थे। किसी को भी समझ आ जाता कि कैब वाला उनकी मौजूदगी से घबरा गया है। ड्राइवर तुरंत सीधा हो गया और बोला, जनाब आप कहाँ जाना चाहेंगे? पुलिस वाले ने शांत स्वरों में पूछा, तू किस तरफ जा रहा है? ड्राइवर ने लड़की के पीजी का पता बताकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। सरदार जी ने तीखी नजर डालते हुए कहा, लेकिन यह सड़क इस एड्रेस की तरफ जाती ही नहीं है। ड्राइवर सरदार जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर वो जल्दी से बोला, दी जनाब, वो दूसरा रास्ता ट्रैफिक से भरा रहता है, इसलिए मैं इस तरफ से आ गया। पुलिस वाले ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी इसी लड़की के पीजी की दिशा में ही जाना है। उसके आगे ही मेरा थाना पड़ता है। पहले इसे सुरक्षित छोड़ दे, फिर मुझे उतार देना। अब तो कैब वाला एकदम सीधा हो गया। बिना एक शब्द बोले वह गाड़ी चलाता हुआ सीधे लड़की के पीजी के सामने पहुंच गया। लड़की तुरंत नीचे उतर गई। 2 कदम आगे बढ़कर उसने कार की खिड़की के पास जाकर सरदार जी से धीरे से कहा, थैंक यू सर। सरदार जी मुस्कुराए और बोले, शुक्र तो उस मालिक का करो बेटी। उनके इतना कहते ही ड्राइवर ने बिना रुके कैब आगे बढ़ा दी। लड़की पीजी के गेट की तरफ मुड़ी पर सरदार जी की वो पंक्ति, शुक्र तो मालिक का करना चाहिए, उसके कानों में गूंजती रही। अचानक उसका दिल धक से रह गया। एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था, यह तो मालिक की ही भेजी हुई मदद थी। वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक कैब बहुत दूर जा चुकी थी, ना दिखने वाली दूरी पर। लड़की की आंखों में आंसू छलक पड़े। दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ना जाने किस रूप में सतगुरु आकर अपनी कृपा कर जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। अगले दिन जब लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को सुनाई तो वे भी सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यह साथी संगत के साथ साझा की और तभी सबको इस अद्भुत कृपा, इस अनदेखी अनसुनी सतगुरु की रक्षा का पता चल पाया। संगत जी, आइए अब आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास, उस पर बाबा जी के चमत्कार की, उनकी कृपा की एक और बड़ी ही प्यारी घटना सुनाते हैं। जब बाबा जी ने अपने जूते एक साधी को पहना दिए थे, कुछ समय पहले की ही बात है, जब बाबा जी जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू में सत्संग भी होना था, लेकिन उससे पहले एक अद्भुत घटना घटी। उसी यात्रा के दौरान बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हेलीकॉप्टर जाना संभव ही नहीं था, क्योंकि वहां उन्हें एक रूह से मिलना था और उसे परमार्थ का गहरा ज्ञान देना था। आज की यह साखी उसी अनुपम घटना के बारे में है। सत्संग से एक दिन पहले बाबा जी कार से अपने ड्राइवर के साथ एक सुनसान घने जंगल वाले इलाके की तरफ निकले। रास्ता वीरान था, चारों तरफ खामोशी और दोपहर की तेज धूप। जब कार आगे बढ़ रही थी, बाबा जी की नजर पड़ी। एक साधु पैदल चल रहा था, ना उसके पैरों में जूते थे, ना सिर पर ओढ़नी, और उस तपती धूप में वह शांत भाव से चलता जा रहा था। बाबा जी ने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको बेटा, इस साधी को मेरे पास लेकर आओ। यह इतनी धूप में, इतने सुनसान इलाके में अकेला चल रहा है। ड्राइवर ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, बाबा जी, ऐसे तो यहाँ बहुत से लोग मिल जाते हैं, हर कोई इसी तरह घूमता रहता है। बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे मेरे पास लेकर आओ। ड्राइवर जी कार से उतरे और साधी के पास जाकर बोले, बाबा जी ने आपको बुलाया है, आप चलिए। साधी ने बिना रुके जवाब दिया, अगर उन्हें मुझसे कोई काम है तो वे मेरे पास आ सकते हैं। मैं क्यों उनके पास जाऊं? ड्राइवर ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। तुम जानते भी हो कि वह कौन है? साधी ने सहेज भाव से कहा, जो भी हो वह भी मालिक के बंदे है और मैं भी, हम दोनों में क्या फर्क हुआ? उसके शब्द सुनकर ड्राइवर कुछ पल के लिए ठहर गया, क्योंकि इस साधी की वाणी में एक अलग ही निश्चलता, एक अनजान सी रूहानी ताकत छुपी हुई थी। तो ड्राइवर साहब को थोड़ा गुस्सा आया और ड्राइवर साहब कहने लगे कि वह एक पहुंचे हुए संत है। यह कहकर वह वापस कार में आकर बैठ गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, यह साधु तो बड़ा बदतमीज है। यह कहता है कि उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, और अगर उनको मुझसे काम है तो वह मेरे पास आए। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। साध संगत जी, बाबा जी तो अपनी इस रूह को लेने आए थे। तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब को कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाता हूँ। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि बाबा जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वह बड़ा बदतमीजी से बात करता है। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं,
इसके बाद बाबा जी कार से बाहर आए और साधु के पास गए और साधु से कहने लगे कि आप इस सुनसान जंगल में नंगे पैर चल रहे हो, आप यार मेरी ज्योति पहन लो। तो साधी ने कहा कि नहीं, मैं हर तरह की दुनियावी चीज का त्याग कर चुका हूँ और परमार्थ के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मुझे आपकी ज्योति नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या इन सब चीजों का त्याग कर देने से परमार्थ हासिल होता है? तो साधु ने कहा यार तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके ड्राइवर साहब कह रहे थे कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हो, तो आप ही बताओ परमार्थ कैसे चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि क्या इन सब चीजों का त्याग कर देने से परमार्थ हासिल होता है? तो साधु ने कहा यार तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके ड्राइवर साहब कह रहे थे कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हो, तो आप ही बताओ परमार्थ कैसे मिलता है? क्या और भी कोई तरीका होता है? तो बाबा जी ने कहा कि परमार्थ पर चलने के लिए हमें दुनियावी चीजों से दूर होने की जरूरत नहीं है और ना ही जंगल या पहाड़ों पर अकेले रहने की जरूरत है। परमार्थ तो अपने अंदर से ही मिलता है। जब हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हमें अपने अंदर ही मालिक की अनुभूति हो जाती है और परमार्थ को पाने के लिए हमें अपने घर, परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मालिक किसी को आज तक जंगलों या पहाड़ों में मिल सका है। मालिक तो हर इंसान के अंदर है और हम मालिक को बाहर ढूंढ रहे हैं। ढूंढना है तो मालिक को अपने अंदर ढूंढो। जो यह बात समझ जाता है उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बाबा जी की रूहानी बातें सुनते सुनते साधी का मन जैसे पिघलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई कि जैसे बरसों से कुछ तलाश रहा हो और अब उसे अपनी तलाश का सिरा दिखने लगा हो। साधु विनम्र होकर बोला, क्या आप मुझे वह युक्ति बता सकते हैं जिससे मैं परमार्थ को पा सकूं, सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकूं? मुझे रास्ता दिखा दीजिए। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह रास्ता आसान नहीं है बेटा, बड़ा कठिन है। साधी ने तुरंत कहा, मैं बरसों से इसी कठिनाई को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत भटका हूँ पर मंजिल नहीं मिली। तब बाबा जी बोले, इस कठिनाई को मिटाने के लिए अंतर से होना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है। साधु उत्सुकता से आगे झुककर बोला, तो आप मुझे कब वह युक्ति बताएंगे जिससे मैं मालिक से मिल सकूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पास डेरे आना, वहां तुम्हें वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी तुम खोज में हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। उसके बाद बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन साधी के मन में उनकी वाणी की गूंज बनी रही। कुछ ही दिनों बाद यह साधी सचमुच डेरे पहुंच गया। वहां उसने सेवादारों से कहा कि वह बाबा जी से मिलने आया है। साध संगत जी जो संत महापुरुष होते हैं उन्हें पहले ही पता होता है कि कौन मिलने आने वाला है, और बाबा जी ने भी सेवादारों को पहले ही बता दिया था कि आज एक साधु उनसे मिलने आएगा। इसलिए जैसे ही साधु पहुंचा, सेवादार उसे सीधे बाबा जी के पास लेकर गए। कई दिनों तक वह साधी डेरे में रहा, सेवा करता रहा, सानिध्य में बैठता रहा और फिर कुछ समय बाद बाबा जी ने उसे नामदान की कृपा बख्शी। नामदान प्राप्त होते ही साधु की आंखों में नमी आ गई। वह भावुक होकर बोला, बाबा जी, मैं इतने वर्षों से यूं ही भटकता रहा, यदि आप मुझे पहले मिल जाते तो आज मेरी अवस्था बिल्कुल अलग होती, शायद मैं यूं भटकता ही नहीं। बाबा जी ने बड़े ही सहेज और प्रेम से साधी को समझाया, बेटा, इस संसार में हर कार्य अपने समय पर ही होता है। हम इंसान अक्सर हर चीज जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जल्दी करने से मालिक की मर्जी का समय नहीं बदलता। जो काम जिस घड़ी में लिखा है वह उसी घड़ी में होता है। इसलिए किसी भी बात में अधीर नहीं होना चाहिए और मालिक से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जब समय आता है तो वही चीज अपने आप हमारे हिस्से में आ जाती है। बाबा जी की इन बातों को सुनकर साधी का भीतर जैसे शांत हो गया। फिर वह वहीं डेरे में ठहर गया। अब वह वहीं रहकर सेवा भी करता है और प्रतिदिन भजन सिमरन में भी लगा रहता है। साध संगत जी, पूर्ण संतों का काम ही यही होता है, अपनी रूहों को चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो ढूंढकर उन्हें मार्ग पर लगा देना। यह साधु तो इंसान था, बाबा जी तो दूसरी जूनी में गई रूहों को भी तार देते हैं। संगत जी, आइए अब आपको एक और सच्ची घटना आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु सेवा सिमरन पर सुनाते हैं। यह साथी परौर की एक बीवी की है, जिसने सत्संग घर में सेवा संभाल रखी है। पिछली बार वह बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई थी, इसीलिए इस बार उसके मन में दर्शन और बातचीत की गहरी तड़प थी। उसने अपनी बेटी से भी कह दिया था, आज चाहे जो हो जाए मैं बाबा जी से जरूर बात करूंगी। दिल में बड़ी तीव्र चाह है। 2 मई को वह हमेशा की तरह समय पर अपनी ड्यूटी के लिए परौर सत्संग घर पहुंची, लेकिन वहां
जाकर उसे पता चला कि आज उसकी ड्यूटी मेन गेट से हटाकर पिछले गेट पर लगा दी गई है। मेन गेट की ड्यूटी किसी दूसरी बीवी को दे दी गई थी। यह सुनकर उसका मन बैठ गया। वह जत्थेदार के पास गई और विनती करने लगी, भाई जी मेरी ड्यूटी तो हमेशा मेन गेट पर रहती है और आज बाबा जी भी इसी गेट से आएंगे। मेहरबानी करके मुझे यही रहने दो। मुझे बाबा जी के दर्शन भी करने हैं और उनसे 2 शब्द भी कहने हैं। लेकिन जत्थेदार ने सख्ती से कहा, हुक्म यही है कि आपकी ड्यूटी पीछे वाले गेट पर होगी, आप वहीं जाइए। उसके शब्द बीवी के दिल पर जैसे भारी पड़ गए। वह बहुत उदास हो गई क्योंकि मेन गेट ही वह स्थान था जहां भीड़ कम रहती है और अक्सर बाबा जी कुछ क्षण रुक भी जाते हैं। यही समय किसी भी सेवादार के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन मन को समझाती हुई आंखें नम होते हुए भी वह मेन गेट छोड़कर पिछले गेट की तरफ चली गई। पर और का सत्संग घर बहुत बड़ा है और पिछला गेट तो बिल्कुल सुनसान रहता है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इस बार भी मैं बाबा जी के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। पिछले गेट पर उसकी ड्यूटी अकेली थी। ना कोई संगत ना कोई आवाज, बस वह और उसकी सेवा पर साध संगत जी। जहां सतगुरु की नजर होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जब बाबा जी किसी को दर्शन देना चाहते हैं तो सारी परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाती है। जिस पल बाबा जी पर और पहुंचे उसी पल उन्होंने निर्णय लिया कि आज वे पिछले गेट से ही प्रवेश करेंगे। सत्संग घर में किसी को इसकी जरा सी भी खबर नहीं थी। ना सेवादार, ना सिक्योरिटी, ना जत्थेदार, किसी को भी खबर नहीं लगी। जब बाबा जी, उनकी सिक्योरिटी और साथ के सेवादार पिछले गेट की ओर आए तो वह बीवी जैसे स्तब्ध रह गई। उसने जो दृश्य देखा उसकी आंखें भर आई। वह खुशी से जैसे उछल पड़ी और दौड़कर गेट की तरफ भागी क्योंकि उसके सामने वही दृश्य था जिसकी वह पिछले कई दिनों से अरदास कर रही थी। बाबा जी को अपने सामने देखकर बीवी की आंखें भर आई। वह बीवी जैसे ही बाबा जी के करीब पहुंची, सिक्योरिटी ने उसे विनम्रता से साइड में होने का इशारा किया, लेकिन वह तो बाबा जी को देखते ही भावुक होकर रोने लगी। बाबा जी ने सिक्योरिटी को हाथ से संकेत किया, आने दो उसे। बीवी दौड़ती हुई बाबा जी के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कम कंपाती आवाज में बस इतना ही कह पाई, हे मेरे सच्चे बादशाह, आज मैं सचमुच धन्य हो गई। बाबा जी ने प्यार से पूछा, बेटा रो क्यों रही हो? बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा जी आपने मेरे मन की पुकार सुन ली। मेरी ड्यूटी पीछे वाले गेट पर लगवा दी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही कोमल स्वर में बोले, बेटा मैं तो हमेशा संगत को यही समझाता हूं कि दर्शन बाहर नहीं अपने अंदर करने होते हैं। मेरे दर्शन से ज्यादा जरूरी है मालिक को अपने भीतर उतार कर देखना। बीवी ने दबी आवाज में कहा, पर बाबा जी हमने तो आपको ही मालिक का रूप माना है। बाबा जी ने तुरंत प्रेम से कहा, नहीं बेटा मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मालिक तो एक ही है और वह हम सबके अंदर बैठा है। फिर बाबा जी ने उसे भजन सिमरन पर ध्यान लगाने को कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां से चले गए। साध संगत जी, बहुत लोग समझते हैं कि मालिक हमारी आवाज तभी सुनता है जब हम जोर जोर से पुकारें, रोए, चिल्लाए या ऊंची आवाज में अरदास करें। लेकिन ऐसी साखियां सुनकर दिल यकीन कर लेता है। मालिक हमारे मन की अरदास भी सुन लेता है। इस बीवी की भी एक छोटी सी मनोकामना थी। आज बाबा जी से बात करनी है और मालिक ने ऐसा तरीका बना दिया कि उसकी ड्यूटी वहीं लगा दी जहां से बाबा जी का मिलना आसान था। भीड़ भी नहीं थी और उसकी अरदास पूरी भी हो गई। ऐसे सद्गुरु मिले हैं हमें जो करोड़ों की संगत में हर एक रूह का बराबर ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए और हर पल गुरु का शुक्र करना चाहिए। संगत जी, अब एक बार फिर से आपसे विनती है, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास, उसके कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। एक विनती, और अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए राधा स्वामी जी।